मेरे प्यारे अपनों, स्वागत है आपका कर्म का लेखा पर। जब देवों के देव महादेव किसी इंसान को अपनी शरण में लेने का फैसला करते हैं तो वो उसके जीवन में कोई बाहरी शोर या ढोल नगाड़े नहीं बजाते। उनका तरीका बहुत ही खामोश, गहरा और पवित्र होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शिव की कृपा का मतलब है कि सारी परेशानियां एक रात में खत्म हो जाएंगी, लेकिन असल में महादेव सबसे पहले आपकी बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि आपके भीतर के उस मौन को जगाते हैं जिसे आपने दुनिया के शोर में कहीं खो दिया था। वो आपकी चेतना को एक नई रोशनी देते हैं, आपके मन की उन परतों को धीरे धीरे खोलते हैं जो आपको खुद से दूर ले जा रही थीं और आपको उस सत्य के करीब लाते हैं जिसे आप सालों से अपनी भाग दौड़ में नज़रअंदाज कर रहे थे। यह एक ऐसी आध्यात्मिक जागृति है जिसमें आपकी पुरानी उलझनों का अंत होता है ताकि एक शांत और स्पष्ट सोच वाले इंसान का जन्म हो सके। क्या पिछले कुछ समय से आपको महसूस हुआ है कि आप इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया का हिस्सा होकर भी खुद को थोड़ा अलग पा रहे हैं? जैसे ये महफिलें, ये दिखावे के रिश्ते और ये व्यर्थ की दौड़ अब आपको थकाने लगी हों? जिसे आप अपनी बेचैनी या अकेलापन समझ रहे हैं, वो दरअसल कोई मानसिक उलझन नहीं है। वो एक पुकार है, एक गहरा खिंचाव है उस शक्ति का जिसे दुनिया महादेव कहती है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे आप चाहकर भी दुनिया को नहीं समझा पा रहे, तो समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह इशारा है कि कैलाश के स्वामी ने बड़ी ही खामोशी से आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। लेकिन याद रखिएगा, मन का बदलना तो बस एक शुरुआत है। असली संकेत तो वो हैं जो आपकी आंखों के सामने घट रहे हैं और जिन्हें शायद आप पहचान नहीं पा रहे। आज हम उन 6 गुप्त संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि महादेव ने आपको चुन लिया है। अगर आप नए हैं तो कर्म का लेखा परिवार से जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से एक भी संकेत अगर आपके जीवन से मिलता है तो इसे साधारण मत समझिए। हो सकता है महादेव बहुत समय से आपको अपनी ओर खींच रहे हों और अब आप उनके संकेत पहचानने लगे हों। आइए जानते हैं उस पहले संकेत के बारे में। पहला संकेत आपके समय और आपकी नींद से जुड़ा है। क्या पिछले कुछ समय से आपकी आंखें अचानक रात के उस पहर में खुलने लगी हैं जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है? बिना किसी अलार्म के, बिना किसी शोर के, अचानक रात के 3 से 5 के बीच, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, आपकी नींद का टूट जाना कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। गौर कीजिएगा, उस वक्त जागने के बाद आपको थकान महसूस नहीं होती, बल्कि मन में एक अजीब सी शून्यता, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे शुद्ध होती हैं। महादेव जब किसी भक्त को अपनी शरण में लेना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उसे इसी समय जगाते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया के जागने से पहले, दुनिया के शोर के शुरू होने से पहले आपकी आत्मा उनके साथ मौन संवाद कर सके। अगर उस वक्त जागकर आपका मन किसी मंत्र को जपने का करे या बस चुपचाप बैठने का मन हो, तो समझ लीजिए कि महादेव आपको अपने करीब बुला रहे हैं। यह उनकी पहली दस्तक है आपके जीवन में। दूसरा संकेत और भी गहरा है, जो आपकी बंद आंखों के पीछे की दुनिया यानी आपके सपनों से जुड़ा है। शिव शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करते हैं। क्या आपको हाल ही में सपनों में बार बार कुछ ऐसी चीजें दिखी हैं जो आपको शिव की याद दिलाती हैं? कभी ऊंचे पहाड़, कभी बहता हुआ निर्मल जल, कभी कोई पुराना मंदिर या फिर साक्षात शिवलिंग। कई बार आपको सपने में सांप या नंदी के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत खास है, ये सपने साधारण डरावने या उलझे हुए सपने नहीं होते। इन सपनों को देखने के बाद जब आप सोकर उठते हैं तो आपके मन पर एक गहरा असर रहता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप अभी अभी कहीं से होकर आए हैं। जागने के बाद भी घंटों तक वह छवि आपकी आंखों के सामने रहती है। इतना ही नहीं, जागती आंखों से भी आपको अचानक हर तरफ शिव के चिन्ह दिखने लगते हैं।
सड़क पर चलते हुए अचानक किसी गाड़ी के पीछे बना त्रिशूल दिख जाना, कहीं दूर से हर हर महादेव की गूंज सुनाई देना, या बिना किसी वजह के महादेव की तस्वीर के सामने आपका ठहर जाना, ये महादेव का तरीका है आपको यह बताने का कि वत्स, डरो मत, मैं आसपास ही हूँ। वे प्रतीकों के जरिए आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, लेकिन महादेव का साथ मिलना सिर्फ सपनों या नींद तक सीमित नहीं है। आगे के जो संकेत हैं वे आपके स्वभाव और आपके चरित्र को पूरी तरह बदलने वाले हैं। तीसरा संकेत इतना सूक्ष्म है कि अक्सर लोग इसे अपनी कल्पना मान लेते हैं, लेकिन यह महादेव की सबसे गुप्त कृपा है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने कमरे में अकेले बैठे हों और अचानक आपको एक ऐसी दिव्य सुगंध का अनुभव हो जो वहाँ मौजूद ही नहीं है? कभी चंदन की भीनी भीनी खुशबू, कभी जलती हुई धूप या लोबान का एहसास, तो कभी ऐसी सोंधी सी महक जैसे सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंदें गिरी हों। आप आसपास देखते हैं, लेकिन वहाँ न कोई अगरबत्ती होती है, न कोई इत्र। यह सुगंध आपकी नाक से नहीं, आपकी चेतना से टकराती है। इतना ही नहीं, कई बार एकांत में आपको एक ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जिसे दुनिया का शोर नहीं सुन सकता। कभी कानों में बहुत दूर बजती किसी घंटी की आवाज़, तो कभी डमरू की एक हल्की सी गूंज, और सबसे बड़ा एहसास वह अनदेखी उपस्थिति। आपको महसूस होता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुरक्षा दे रहा है। यह कोई डर पैदा करने वाला साया नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा कवच महसूस होता है जिसमें आप खुद को बहुत सुरक्षित और शांत पाते हैं। जब महादेव का गण या उनकी ऊर्जा आपके आसपास होती है तो प्रकृति के ये तत्व इसी तरह आपसे बात करते हैं। यह संकेत है कि आप अब अकेले नहीं चल रहे, शिव की सेना आपकी रक्षा में तैनात हो चुकी है। चौथा संकेत आपके चित्त और आपके स्वभाव के बदलाव से जुड़ा है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कटने का प्रमाण है। क्या पिछले कुछ समय से आपका मन इस दिखावे की दुनिया से ऊबने लगा है? पहले जिन महफिलों में जाना आपको बहुत पसंद था, जहां आप घंटों गप्पे मारते थे, आज वहां जाना आपको सजा जैसा लगता है। पहले आपको फर्क पड़ता था कि किसने आपकी तारीफ की, किसने आपको बुरा कहा, किसने आपको पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन अब ये बातें आपको बहुत छोटी लगने लगी हैं। ये कोई डिप्रेशन नहीं है और न ही यह दुनिया से हारना है। यह आपके भीतर वैराग्य का छोटा सा अंकुर है जो महादेव ने बोया है। जब शिव किसी को अपनाते हैं तो वे सबसे पहले उसके कंधों से झूठी पहचान का बोझ उतार देते हैं। आपको अब लोगों की भीड़ से ज़्यादा खुद की कंपनी पसंद आने लगी है। आप अब उस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जहां हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। अगर आपको अब अकेले में बैठना, मौन रहना और सिर्फ खुद को निहारना अच्छा लगने लगा है, तो समझ लीजिए कि माया के बंधन ढीले हो रहे हैं। महादेव आपको उस झूठी चमक से बाहर निकाल रहे हैं ताकि आप उस असली प्रकाश को देख सकें जो आपके भीतर जल रहा है। आपका मन अब बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर मुड़ गया है और भीतर ही तो शिव का वास है। लेकिन प्रियजनों, महादेव की यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अंतिम 2 संकेत तो आपके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देंगे। 5वां संकेत आपके हृदय की उस कोमलता के बारे में है जो पत्थर को भी पिघला दे, और 6ठा संकेत वह है जो यह तय कर देता है कि अब आप लौटकर वापस साधारण इंसान नहीं बन पाएंगे। 5वां संकेत आपके हृदय की उस करुणा में छिपा है जो अचानक एक विशाल सागर की तरह उमड़ने लगी है। क्या आपने गौर किया है कि अब आपका दिल दूसरों के दुख को देखकर पहले से कहीं ज्यादा तड़पने लगा है? पहले शायद आप रास्ते पर किसी बीमार जानवर या किसी लाचार इंसान को देखकर आगे बढ़ जाते होंगे, लेकिन अब आपकी रूह कांप जाती है। अब आपको सड़क किनारे बैठे उस बेजुबान कुत्ते की आंखों में भी वही आत्मा नजर आती है जो आपके भीतर है। किसी पेड़ की कटती हुई टहनी या मुरझाते हुए फूल को देखकर भी आपके मन में एक दर्द उठता है। यह बदलाव महादेव की सीधी कृपा है, क्योंकि शिव पशुपतिनाथ हैं। वे समस्त जीव जंतुओं के स्वामी हैं। जब उनका रंग आपके ऊपर चढ़ने लगता है तो आपके भीतर का कठोर पत्थर पिघलकर मोम बन जाता है।
आप केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि आपके भीतर सर्व कल्याण की भावना जागने लगती है। आप निर्बल की रक्षा करना चाहते हैं, आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं। अगर आपके भीतर जीवों के प्रति यह बेपनाह मोहब्बत जाग रही है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर साक्षात महादेव मुस्कुरा रहे हैं। आपका हृदय अब एक मंदिर बन चुका है जहां दया का दिया जल रहा है। छठा और सबसे अंतिम संकेत जो इस बात की पुष्टि कर देता है कि अब आप पूरी तरह शिव के हो चुके हैं, वह है अकारण भक्ति। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप दफ्तर में काम कर रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, लेकिन आपके भीतर एक गहरी धारा में ओम नमः शिवाय या महादेव का नाम अपने आप गूंज रहा है, जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो जिसे सिर्फ आप सुन सकते हैं। अब आपको शिव को याद करने के लिए किसी माला या विशेष समय की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे आपकी सांसों में बस गए हैं। अचानक किसी भजन को सुनते हुए आपकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, और वे आंसू दुख के नहीं बल्कि एक असीम आनंद और तृप्ति के होते हैं। आपको मंदिर जाने की तड़प होने लगती है और शिवलिंग के सामने बैठते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप सालों बाद अपने घर लौट आए हैं। अब आपकी प्रार्थनाओं में मांग कम और धन्यवाद ज़्यादा होता है। जब आपकी भक्ति आदत से बदलकर सांस बन जाए, जब महादेव का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े होने लगे, तो समझ लेना कि रिश्ता पक्का हो चुका है। अब दुनिया की कोई ताकत आपको उनसे अलग नहीं कर सकती। आप शिव के हो चुके हैं और शिव आपके हो चुके हैं। प्रियजनों, अगर तुम्हारे जीवन में ये संकेत धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं तो घबराओ मत। हर बदलाव को समस्या मत समझो। कई बार इंसान को लगता है कि वह दुनिया से कट रहा है, जबकि सच यह होता है कि वह पहली बार अपने भीतर से जुड़ रहा होता है। महादेव का साथ हमेशा शोर से नहीं आता, कई बार वह खामोशी से आता है। पहले मन को छूता है, फिर नज़र बदलता है, फिर भाव बदलता है, फिर दिशा बदलता है। और जिस इंसान की दिशा बदल जाए, उसका भविष्य बदलना सिर्फ समय की बात होती है। महादेव कहते हैं, जब मैं किसी पर कृपा करता हूँ तो पहले उसके हालात नहीं बदलता, पहले उसका मन बदलता हूँ, क्योंकि जिसका मन बदल गया उसका रास्ता बदल गया, और जिसका रास्ता बदल गया उसकी मंजिल बदलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर इन 6 संकेतों में से कुछ भी तुम्हारे जीवन में दिख रहा है तो इसे साधारण मत समझना। हो सकता है महादेव बहुत समय से तुम्हें आवाज़ दे रहे हों और अब तुम्हारा मन पहली बार वह आवाज़ सुन पा रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लक्ष्य है जल्द ही 50,000 सदस्यों का परिवार बनाना, और इसमें आपका साथ बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो अगले मंगलवार सुबह 11:30 बजे आएगी। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।